हाँ, शुरू किया जाए। तो कल अपन पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मैंने बताया था प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है, जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर कुछ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको क्या कहते हैं? लैमली कहते हैं। कहीं कहीं पर लैमली सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। लैमली के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमली को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। या इन्हीं को क्या कहते हैं? फ्रीट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीट चैनल कहते हैं। ग्रेनम की प्रत्येक लैमली को क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड कहते हैं। कल बताया था, ग्रेनम की प्रत्येक लैमली को थाइलेक्वाइड कहते हैं। अगली बात देखा जाए, थाइलेक्वाइड की इनर सरफेस पर बहुत सारी छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। और ये भी मैंने बताया था, क्वांटासोम फोटोसिंथेसिस की यूनिट कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। और ये भी मैंने बताया कि एक क्वांटासोम के फॉर्मेशन में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। हम फोटोसिंथेसिस को अगर देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है और दूसरी लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेनम के अंदर होती है। तो तुम्हें याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं, एक डार्क रिएक्शन और दूसरी लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेनम में होती है। बात समझे? इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है और आरएनए पाए जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोजीनोम सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, 70S टाइप राइबोसोम और आरएनए। ऑटोजीनोम सिस्टम की प्रेजेंस के कारण ही अगर क्लोरोप्लास्ट को सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो ये जीवित बने रहते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो सेल के केवल दो ही ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं क्योंकि अगर जिनको सेल से निकाल देंगे बाहर तो ये जिंदा बने रहेंगे, मरते नहीं हैं। दूसरी बात देखा जाए, मैंने तुम्हें बताया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम कॉटिलीडॉन के बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक मोनोकाट प्लांट और दूसरे डाइकाट प्लांट। मोनोकाट प्लांटों के सीड के अंदर केवल एक कॉटिलीडॉन पाया जाता है और डाइकाट प्लांटों के सीड के अंदर दो कॉटिलीडॉन पाए जाते हैं। मोनोकाट प्लांट जो होते हैं उनकी पत्तियां ऐसे पाई जाती हैं, दोनों सरफेस पर लाइट इक्वल पड़ती है और दोनों सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर समान होता है, इक्वल होता है। जैसे गेहूं को ले लीजिए, राइस को ले लीजिए, तो ये मोनोकाट प्लांट है और इनकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है।
और डाइकाट प्लांटों की लीफ ऐसे होती है, एक सरफेस पर लाइट ज़्यादा पड़ती है, दूसरी सरफेस पर लाइट कम पड़ती है। तो स्टोमेटा हमेशा लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जो पानी की सरफेस, जिसकी पत्तियां पानी की सरफेस पर फ्लोट कर रही हैं, उसमें स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है जो पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, उसमें या तो स्टोमेटा एब्सेंट होंगे या नॉन फंक्शनल होते हैं। अब देखा जाए मोनोकाट, यहाँ पर डाइकाट लीफ की बात कर रहे हैं। अगर पत्ती को देखें तो लोअर एपिडर्मिस होती है और अपर एपिडर्मिस। इस प्रकार से हम तुमको बताने जा रहे हैं, इस प्रकार से ये अपर एपिडर्मिस, और यहाँ पर मैंने बताया ये लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर एपिडर्मिस में ये सेल है, दो सेल के बीच में गैप बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इस लेयर को क्या कहते हैं? अपर एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये लोअर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस कहीं कहीं पर एब्सेंट होती है। जहाँ जहाँ पर एब्सेंट होती है वहाँ पर पोर बन जाते हैं। उन पोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा कहलाएंगे। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो सेल पाई जाती है वो इस प्रकार से इलांगेटेड होती है, लंबी होती है। इस प्रकार से ये इलांगेटेड सेल्स होती हैं। ये जो इलांगेटेड सेल्स होती हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, मतलब दो सेल के बीच में गैप बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से ये सेल है, ये सेल है। इन सेल को क्या कहते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये कहलाती हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। और नीचे साइड में जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से ओवल या स्फेरिकल होती हैं और दो सेल के बीच में गैप पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा गैप पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सेल्स हैं और दो सेल के बीच में गैप काफ़ी बड़े बड़े पाए जाते हैं। और सेल या तो ओवल होती है या स्फेरिकल होती है। इस प्रकार से ये सेल पाई गई हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। और इन छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक का जो टिश्यू होता है इसे क्या कहते हैं? मीजोफिल कहते हैं। ये क्या कहलाता है? मीजोफिल, मीजोफिल कहलाता है। तो डाइकाट प्लांटों की लीफ का मीजोफिल टिश्यू दो पार्टों में डिवाइड होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। और इन सेल्स के अंदर इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार से इन सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। तुमसे पूछ लिया जाए, बताइए पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मीजोफिल
सेल्स में पाई जाती हैं। अब मीजोफिल सेल कहाँ पर पाई जाती हैं? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को क्या कहते हैं? मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। डाइकाट पत्तियों की लीफ में, डाइकाट प्लांटों की लीफ में मीजोफिल टिश्यू जो होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड होता है। लेकिन अगर जो हम मोनोकाट प्लांटों की लीफ की बात करें तो उसमें मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता है। जब डिवाइड नहीं होता है तब उसे क्या कहते हैं? क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए क्रांच एनाटॉमी किसकी पत्तियों में पाई जाती है? तब मोनोकाट लीफ में पाई जाती है। क्रांच एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? मीजोफिल टिश्यू नॉट डिवाइड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल के अंदर पाए जाते हैं जो हम बना रहे हैं। एपिडर्मिस की सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, केवल गार्ड सेल को छोड़ करके। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये मीजोफिल सेल हम बना रहे हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हम दिखा रहे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट, तो एपिडर्मिस में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तुम्हें याद रखना है केवल मीजोफिल सेल में ही पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी तुमको समझा चुके हैं क्या क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था फिगर के द्वारा, आज हमने ओरली तुम्हें फिर से रिवाइज करा दिया है। तो ये क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाया है। इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट है। तो डाइकाट जो लीफ होता है उसका मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड होता है, लेकिन मोनोकाट लीफ का डिवाइड नहीं होता है। जब डिवाइड नहीं होता है तब उसे क्या कहते हैं? क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। तो मोनोकाट प्लांटों की लीफ में क्रांच एनाटॉमी पाई जाती है, लेकिन डाइकाट लीफ की में क्रांच एनाटॉमी नहीं पाई जाती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो हम स्टोमेटा की बात करें तो डाइकाट प्लांटों में स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस पर नहीं पाए जाते। स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपायरेशन भी होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब वाटर स्टोमेटा के द्वारा वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है तब उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट के जब एरियल पार्टों से, और एरियल पार्ट कौन सा है? मेनली लीफ है, से वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है थ्रू स्टोमेटा, तब उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आगे देखा जाए, अगर जो हम एक गार्ड सेल की स्ट्रक्चर देखें, स्टोमेटा जो होते हैं वो किडनी के आकार की दो सेल्स के द्वारा बाउंडेड होते हैं, कवर्ड होते हैं। कैसी सेल्स होती है? किडनी के आकार की होती है। जैसे एक सेल अपनी ये है, ये किडनी शेप है, और दूसरी सेल अपनी ये है, ये भी कैसी है? किडनी के आकार की है। इसकी भी इनर वॉल कैसी होती है? ये इस प्रकार से ये किडनी शेप्ड होते हैं। इस प्रकार से
इस प्रकार से ये किडनी के आकार की सेल्स होती हैं। किडनी के आकार की सेल्स होती हैं। इनर लेयर कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। और आउटर लेयर कैसी होती है? थिक होती है। इनर लेयर थिक होती है और आउटर लेयर थिन होती है। इन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, मतलब ये हरे रंग की होती है। इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इनको हमने क्या कह दिया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और गार्ड सेल कैसी होती हैं? किडनी शेप्ड होती हैं। और इन गार्ड सेल के बाहर की तरफ ये सेल्स पाई जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। इस प्रकार से बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं इनको क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो ये कहलाती है सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है ये सब्सिडियरी सेल्स। इस प्रकार से सब्सिडियरी सेल्स भी क्या है? एपिडर्मल सेल होती है। और गार्ड सेल ही क्या काम करती हैं? और इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर कंट्रोल किसका होता है? गार्ड सेल करती है। गार्ड सेल ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पर कंट्रोल करती है। कैसे? जैसे दिन के समय गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए गए तो ये हरे रंग की है। ये क्या काम करेंगी? फोटोसिंथेसिस करेंगी, भोजन बनाएंगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और दिन के समय जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पानी में घुल जाता है। यह है, इसके साइटोप्लाज्म में घुल जाता है। तो गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन कैसा हो गया? गाढ़ा। और बाहर जो सब्सिडियरी सेल्स हैं उनके अंदर का साइटोप्लाज्म कैसा है? पतला। तो यहाँ पर क्या होगा? इंडोऑस्मोसिस हो जाएगी। यहाँ से वाटर यहाँ आएगा गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल क्या होंगी? फूलेंगी। तो ये बाहरी जो लेयर है पतली गार्ड सेल की, ये फैलेगी बाहर की तरफ। तो ये जो अंदर की थिक लेयर है वो भी बाहर की तरफ खींचेगी और ये भी बाहर की तरफ खींचेगी, मतलब स्टोमेटा खुल जाएगा। रात के समय क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट बनता है दिन के समय, ग्लूकोज, रात में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। तो गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन कैसा हो गया? पतला हो गया। गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन पतला हो गया। और सब्सिडियरी सेल्स का सोल्यूशन कैसा है? गाढ़ा है। तो गार्ड सेल के अंदर का वाटर सब्सिडियरी सेल में आ जाएगा। तो गार्ड सेल क्या होंगी? पिचक जाएंगी। और तब यह थिक लेयर अंदर की तरफ आ जाएगी, ये इधर अंदर की तरफ आ जाएगी और स्टोमेटा का पोर क्या होगा? बंद हो जाएगा। इस प्रकार से स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर कंट्रोल किसका होता है? गार्ड सेल का होता है। तो एक बात ये भी याद रखना है, एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, केवल गार्ड सेल को छोड़कर। गार्ड सेल की सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। गार्ड सेल की सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में बाकी नहीं पाए जाते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है। अगर जो प्लांट मोनोकाट है तो दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाएंगे। अगर प्लांट डाइकाट है तो लीफ की केवल लोअर सरफेस पर एपिडर्मिस स्टोमेटा पाए जाएंगे, अपर पर नहीं पाए जाएंगे। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसकी पत्तियां वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रही हैं, उनमें स्टोमेटा लीफ की केवल अपर सरफेस पर पाई जाती हैं, लोअर पर नहीं पाई जाती हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसकी पत्तियां पानी में डूबी हुई हैं, उसमें या तो स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं या क्या होंगे? नॉन फंक्शनल होते हैं। नॉन
फंक्शनल होते हैं। तो ये गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पर कंट्रोल करती हैं। एक बात और तुम्हें बताएं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट 99.99% प्लांट जो होते हैं उनमें स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। ऐसे स्टोमेटा को क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन CAM प्लांट की बात करें, CAM का पूरा नाम है क्रूसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। CAM का पूरा नाम क्या है? C का मतलब क्रूसुलेशियन, A का मतलब एसिड, M का मतलब मेटाबॉलिज्म। CAM प्लांटों में कौन आता है? जैसे ब्रायोफिलम आता है, एलोए आता है, एग्वाय आता है और कैक्टस प्लांट आता है। मतलब ऐसे प्लांट आते हैं जो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पर वाटर की कमी है। इनमें स्टोमेटा रात के समय बंद होते हैं, रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद होते हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिनमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। तो जैसे कैक्टस में कैसे स्टोमेटा होते हैं? फोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। तो आज की सेवा इतनी। जम करके पढ़ाई करो और हम तुमको बहुत अच्छे नोट्स तैयार करवा देंगे। आप एक कॉपी बनाइए, नोट्स बनाते रहिए और डेली का डेली पढ़ते रहिए। हम एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर फिजिक्स का, इस प्रकार से लगातार तीनों पोर्शन को इक्वली लेते हुए हम आपको पढ़ाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराते रहें। बेस्ट ऑफ लक।